सर सामने मैं ठीक है सब हाँ नसीब सिंह जी इधर इतना खड़ा हो लाइन हाँ बंटवारा है थोड़ा सा पीछे भारत माता की भारत माता की डॉक्टर साहब जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद, राजीव जसराटिया जिंदाबाद, राजीव जसराटिया जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद बोलो मारो नाम है दिशा लेट हुई करो करो मैं लो दूरी दे रहे भारत माता की ओके पीएमजीएसवाई सड़कों का लोकार्पण शिलान्यास हमने 10 वर्ष पहले एक क्रम शुरू किया था, एक नई परंपरा कि क्योंकि पीएमजीएसवाई सड़कें दूर दराज क्षेत्रों में होती हैं, कहीं नालों में, कहीं पहाड़ों पे, कहीं खड्डों में, और ये जो प्रवृत्ति रहती है कि हर जगह जा कर के कार्यक्रम किया जाए और फिर उस काम का प्रारंभ हो, तो उससे क्या होता है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत परेशानी होती है, वो काम में विलम्ब हो जाता है उसकी शुरू। तो हमने कहा था कि आज आधुनिक युग है, तकनीक का युग है, मोदी जी की आशीर्वाद से जितनी ज़्यादा पीएमजीएसवाई सड़कें उधमपुर, कठुआ, डोडा लोकसभा क्षेत्र को मिली हैं उतनी आज तक कभी नहीं मिली, बल्कि हमारा एक ज़िला उधमपुर पिछले 5 वर्षों से हिंदुस्तान के 750-800 ज़िलों में पहले 3 दर्जे में रहा। तो इसलिए हमारा भी ये दायित्व है और हमें कोई हक नहीं कि काम में देरी हो उसकी शुरुआत करने में। इसलिए 1-2 जगह स्थानों पर स्वयं रह कर के फिजिकली हम सब जनप्रतिनिधि रहते हैं और बाकी सड़कों का काम वर्चुअल मोड में उसका प्रारंभ कर दिया जाता है, वही आज भी सफल हुआ। कठुआ की दृष्टि से 2-3 और महत्वपूर्ण काम हुए हैं। एक तो जो यहाँ का होम्योपैथी कॉलेज है इसी क्षेत्र में जसरोटा में, वो उत्तर भारत का पहला होम्योपैथी कॉलेज रहेगा। उसमें पहले बैच के दाखिले की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसी प्रकार इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क जो उत्तर भारत का पहला है वो भी यहीं पर है। उसमें हम थोड़ा पब्लिक प्राइवेट मोड में एक नई शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि हमें लगा कि सभी कुछ अगर सरकार के साधनों पर छोड़ दिया जाए तो हमारे जो अपेक्षित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में दिक्कत रहती है, और इस तरह से ये तुरंत रोज़गार का एक ज़रिया बनेगा नौजवानों के लिए। इसी तरह से हमारे यहाँ पे जो केंद्रीय विद्यालयों की भी कल घोषणा हुई है, 13 में से लगभग 50% इसी लोकसभा क्षेत्र में हैं और बाकी क्षेत्रों से भी मांग आ रही है इसी कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो धीरे धीरे उसकी पूर्ति होगी। हमारा दूसरा अगर आप देख लें तो मानतलाई का हमारा विकसित हो चुका है, उसको भी हम कई प्राइवेट मोड में कुछ और उसमें विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी रहेगा कि यहाँ भर्ती, फ़ौज की भर्ती की बड़ी मांग रहती है, तो नवंबर के महीने में यहाँ भर्ती हुई थी। अब मेरी परसों ही बात हुई है चीफ ऑफ द स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब से कि उन्होंने कहा कि ये इलाका जो है यहाँ पे मार्शल एक एप्टीट्यूड रहता है बच्चों में फ़ौज में जाने का,
तो अब ये तय हुआ है कि लगभग मार्च के महीने फिर से यहाँ पर भर्ती का क्रम प्रारंभ किया जाएगा। मैं चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से ये भी पहुँचे और जल्द ही कोई किसी तरह का जॉब फेयर इत्यादि करने का भी प्रावधान रहेगा। सर गैस पाइपलाइन पे बहुत बड़ा गैस पाइपलाइन से एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि जैसे मोदी जी के पिछले 10 वर्ष के शासनकाल में आपने देखा होगा, सरकार का मूल मंत्र ये रहा है कि कोई भी कार्य किया जाए उसके पीछे का भाव ये रहे कि नागरिक के जीवन में, आम नागरिक के जीवन में सरलता कैसे लानी, सुविधा कैसे लानी। उसी दिशा में ही है। जहाँ रसोई घर में उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर पहुँचा, वहाँ ही रसोई घर में गैस भी पाइप के माध्यम से पहुँचेगी। जहाँ मकान बना है वहाँ रसोई भी बनेगी। तो ये सभी योजनाएं जो एक इकोसिस्टम बना करके मोदी जी ने हमें पैकेज दिया है, और पहली बार इस क्षेत्र को, जिसकी काफ़ी समय से अवहेलना की गई थी, यूपीए के 10 वर्षों के कार्यकाल में यहाँ से जो भी प्रतिनिधि चुन करके गए वो अधिकतर भ्रष्टाचार के कामों में ही मुब्तला रहे और उनके ऊपर कभी आरोप आए अवैध माइनिंग के, कभी एनक्रोचमेंट के। तो पहली बार, क्योंकि मोदी जी के कार्यकाल में इस प्रकार की बातें संभव नहीं रहती, तो एक पूरी की पूरी टोली बन करके यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने पूरे समर्पित भाव से काम किया है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कठुआ पूरे उत्तर भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग का केंद्र बनने वाला है।